मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब सीधे भारत की ऊर्जा सप्लाई पर पड़ता दिखाई दे रहा है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का एक बेहद अहम समुद्री रास्ता है, जहां से दुनिया का करीब हर पांचवां तेल शिपमेंट गुजरता है। लेकिन ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच बढ़ते टकराव के कारण इस रास्ते पर खतरा बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में यूएई, कतर, कुवैत और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों के गैस और तेल ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान का आरोप है कि इन देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों से उस पर हमले किए जा रहे हैं। इसी बीच ईरान की सेना आईआरजीसी ने चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका और इजराइल के हमले जारी रहे तो हॉर्मुज स्ट्रेट से एक बूंद तेल भी बाहर नहीं जाने दिया जाएगा। यही वजह है कि इस समुद्री रास्ते पर जहाजों की आवाजाही अचानक बहुत कम हो गई है। पहले जहां रोज करीब 153 जहाज गुजरते थे, अब यह संख्या घटकर लगभग 13 रह गई है। 11 मार्च को इसी इलाके में एक कार्गो शिप पर हमला भी हुआ जो भारत आ रहा था। हमले के बाद जहाज के इंजन रूम में आग लग गई। हालांकि ओमान की नौसेना ने 23 में से 20 क्रू मेंबर्स को सुरक्षित बचा लिया, लेकिन हमला किसने किया इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। इस पूरे घटनाक्रम का असर भारत की एलपीजी और पेट्रोलियम सप्लाई पर भी पड़ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास फिलहाल करीब 10 दिनों का एलपीजी बफर स्टॉक मौजूद है। हालांकि सरकार ने एहतियात के तौर पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1995 लागू कर एलपीजी सिलेंडरों की जमाखोरी पर रोक लगा दी है। साथ ही सरकार ने सभी सरकारी और निजी रिफाइनरियों को प्रोडक्शन बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार घरेलू एलपीजी उत्पादन में करीब 25% की बढ़ोतरी भी की गई है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट से सप्लाई पूरी तरह बंद हो जाती है तो भारत करीब 40 से 45 दिनों तक अपने मौजूदा स्टॉक से जरूरतें पूरी कर सकता है। हालांकि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि घरेलू एलपीजी सप्लाई में फिलहाल किसी तरह की कमी नहीं होगी और घबराने की जरूरत नहीं है। यानी साफ है कि मिडिल ईस्ट का यह संकट सिर्फ क्षेत्रीय नहीं बल्कि पूरी दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है और भारत भी इससे अछूता नहीं है।